सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का क्या 16 नंबर लेक्चर होगा और ये 16 नंबर लेक्चर नंबर 16। सो लेक्चर नंबर 1 to 7 तक हम लोगों क्या डिस्कस किया ना, हाइड्रोकार्बन का रिलेटेड जो था ना टॉपिक उसको डिस्कस किया। हाइड्रोकार्बन का एल्केन का बारे में डिस्कस किया था। एल्केन का इनिशियली हम लोगों देखा था एल्केन का कैसे क्या उनका एल्केन का स्ट्रक्चर क्या है, एल्केन का आइसोमर क्या है, एल्केन का प्रिपरेशन, एल्केन का प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एल्केन का लास्ट में क्या उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन वो हम लोगों डिस्कस किया था लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 तक। लेक्चर 8 टू लेक्चर 15 तक हम लोगों क्या डिस्कस किया ना, एल्किन का बारे में। जो एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्किन का स्ट्रक्चर क्या है, एल्किन कैसे बनता है, एल्किन का क्या क्या आइसोमर होता है, जो एनान्सियोमर, डायस्टियोमर क्या क्या होता है वो सब हम लोगों डिस्कस किया था। उसके साथ साथ एल्किन का क्या रिएक्शन होता है, एल्किन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, मोस्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था ओजोनोलिसिस किया। उसके बाद मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किया था, सेटजेव रूल किया था। ये सब क्या लेक्चर 8 to 15 और लास्ट में हम लोगों इसका रिलेटेड क्या MCQ क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है एल्काइन का बारे में, और जो क्या हम लोगों का लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों क्या डिस्कस करेंगे ना, इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्काइन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों क्या क्या किया था, हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था, एक एल्केन, एक एल्किन एंड एक एल्काइन। सो लास्ट में क्या आ रहा है ना एल्काइन। सो ऐसे ही हम लोगों एल्काइन का क्या देखेंगे, एल्काइन का प्रिपरेशन कैसे होता है, एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसे है, एल्काइन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एल्काइन का जो रिलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिपिकल टाइप क्वेश्चन आता है वो भी हम लोगों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो फर्स्ट क्या है ना, एल्काइन मीन्स क्या है ना, हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। मीन्स एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन एटम होने के बाद जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं ना एल्काइन। ये जो ए ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए इसको क्या ना एल्काइन बोल रहा है। सेकंड क्या है, द फर्स्ट टेबल मेंबर ऑफ इट इज क्या ना ए क्या एसिटिलीन। जैसे हम लोगों का क्या ना एल्केन का था क्या ना, एल्केन का था मीथेन फर्स्ट टेबल मेंबर। एल्केन का अगर हम लोग देखेंगे क्या ना मीथेन था। एल्केन में क्या था ना सिंगल बॉन्ड था। अगर एल्केन देखेंगे तो सबसे स्मॉल कौन सा था, मीथेन था। ऐसे ही एल्किन का देखेंगे सो इथिलीन देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसका जनरल फॉर्मूला अगर था क्या ना CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n। और अभी हम लोगों एल्काइन को बारे में देखेंगे जिसका सबसे क्या ना फर्स्ट जो मेंबर है उसको क्या बोलते हैं ना एसिटिलीन। एसिटिलीन मीन्स क्या है ना C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर साइड एक हाइड्रोजन और इधर साइड एक हाइड्रोजन। ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड का क्या है ना ए कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जो कार्बन एसिटिलीन में बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, 2 पाई बॉन्ड रहता है, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है। और कार्बन जो बॉन्ड एंगल होता है ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, ये इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को एसिटिलीन को बारे में अभी जानना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है ना, अगर हम लोग देखेंगे जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर देखेंगे, बॉन्ड लेंथ कौन सा किसका ज़्यादा है ना, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड लेंथ हुआ। दूसरा क्या है ना बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखा जाएगा तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है कंपेयर टू डबल बॉन्ड, कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अभी और क्या दिखा जाएगा यहाँ से ना, इससे एसिडिटी दिखा जाएगा। अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो एसिडिटी क्या होता है ना ज़्यादा होता है। तो हम लोगों यहाँ पे एल्किन और एल्काइन देखे। एल्किन में क्या था ना ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। एल्किन में क्या था ना ये जो कार्बन था सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, sp2 ये भी sp2। ये बेसिक चीज आपको
याद रहना चाहिए। कोई भी अगर हम आगे सीखने जाएंगे तो बेसिक चीज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2 where n equals to number of carbon atom, n equals to 2 3 4 such as n equals to 2 अगर होगा so then C2H2 into 2 minus 2 मीन्स क्या ना C2H2 जिसको बोलते हैं इथिलीन और एसिटिलीन। ठीक है, सो देखो इथिलीन और एसिटिलीन इसको क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये इलिन OINE अगर सिंगल बॉन्ड रहता था, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मीन्स ANE ENE और YNE। ठीक है, इसीलिए ये लास्ट में देखो YNE हुआ। मीन्स हमेशा याद रखना अगर उसका IUPAC नेम देखेंगे तो यहाँ पे YNE लिखा रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है एल्काइन। जो है एल्काइन कितना कैसे टाइप होता है, एक होता है एल्काइन क्या है ना, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 एक टाइप एल्काइन और CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 एक टाइप एल्काइन। मीन्स एल्काइन दोनों दो टाइप ऑफ एल्काइन हम लोगों देखे। देखो क्या इधर साइड C CH2 CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, सो देखो ऐसे टाइप एल्काइन होता है। मीन्स क्या है ना, एल्काइन एक सिमेट्रिकल एल्काइन होता है और एक क्या होता है ना अनसिमेट्रिकल एल्काइन होता है। क्यों सिमेट्रिकल में हम लोगों जब एल्किन पढ़ाई किया था उसी टाइम में मैं आप लोगों को समझाए थे। जो सिमेट्रिकल मीन्स अगर सोचो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है एक और एक है क्या ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, सो सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे ना, अगर ए कार्बन को अगर बीच में डबल बॉन्ड को काट देंगे, अगर दोनों साइड इक्वल टाइप कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे ना सिमेट्रिकल एल्किन बोलेंगे। ऐसे ही क्या था ना ए क्या ना अनसिमेट्रिकल एल्किन और ए सिमेट्रिकल एल्किन था। क्यों, इसको अगर डबल बॉन्ड काट देंगे बीच में, सो यहाँ पे देखो एक साइड में ओनली CH2 ग्रुप, एक साइड में CH3 ग्रुप, इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्किन है। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्किन जब होता है तो हम रिएक्शन देखेंगे तो मार्कोनिकॉप एंटी मार्कोनिकॉप रूल होता है, तो वहाँ पे जाके देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्किन का। ठीक है, सो एल्काइन ऐसे ही है ना। एल्काइन देखो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड को अगर बीच में काट देंगे सो क्या हो रहा है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड काटने के बाद इधर एक CH3 इधर एक CH3 मीन्स इक्वल पार्ट है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल बोल रहा है। ऐसे सेम एज ए एल्किन से ऐसे ही एल्काइन भी देखो इधर ओनली CH इधर CH2 CH3, इसीलिए ये अनसिमेट्रिकल एल्किन हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो क्या है, द एल्काइन इन व्हिच बोथ साइड ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड आर सेम आर कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्किन एंड द एल्काइन इन व्हिच बोथ साइड ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आर डिफरेंट इज आर कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल एल्किन। ठीक है, नेक्स्ट देखो व्हाट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन इज यूज फॉर ARC ऑल्डिंग पर्पस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन। लाइक व्हाट इज ऑक्सीएसिटिलीन, तब बताएंगे ऑक्सीएसिटिलीन इट इज अ मिक्सचर्स ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर। सो ऑक्सीएसिटिलीन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का जो मिक्सचर होता है उसको ऑक्सीएसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे क्या ना स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिटिलीन। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिटिलीन देखेंगे तो क्या है ना, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे क्या ना इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिटिलीन होगा तो डैश स्ट्रक्चर इनिशियली देखेंगे। सो डैश स्ट्रक्चर्स मीन्स देखो एक है हम लोग देखेंगे डैश स्ट्रक्चर, देन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देन बॉल एंड स्टिक मॉडल स्ट्रक्चर देखेंगे एल्काइन का। ठीक है, सो देखो एक एक देखते हैं। डैश स्ट्रक्चर मीन्स देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, ये क्या हुआ ना डैश स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या लुईस डॉट मीन्स डॉट क्रॉस। देखो लुईस डॉट ऐसे होगा, ए नॉर्मल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर से, अभी इसको क्या वन बॉन्डेज रिप्रेजेंटेड क्या कहते हैं
2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 बॉन्ड है, 2 2 4 6 ऐसे हो गया। ऐसे ये जो बॉन्ड है इसमें भी देखो डॉट और यहाँ पे क्रॉस, डॉट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मीन्स और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसको बोलते हैं लुईस डॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इथिलीन। ठीक है, इथिन। देन देखो ऐसे डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड क्रॉस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथिलीन। बॉल स्टिक मीन्स ऐसे होता है, देखो ये है बॉल स्टिक मॉडल। क्यों, ये देखो ये जो कार्बन आ गया, ये दोनों क्या है कार्बन, और दोनों साइड में क्या, ये दोनों हाइड्रोजन, और ये स्टिक टाइप है इसलिए बॉल स्टिक मॉडल इसको बोलते हैं। ठीक है, देन देखो ऐसे बॉल स्टिक मॉडल जो होता है क्या, लीनियर स्ट्रक्चर्स ऑफ इथिलीन होता है। बॉल स्टिक मॉडल देख के आप समझ जाएंगे कैसे ना। ईच कार्बन एटम ऑफ इथिलीन अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैं आपको इनिशियली बताए। सेकेंड क्या है ना, 1/2 फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम अंडरगो हेड टू हेड ओवरलैप फ्रॉम कार्बन कार्बन टू फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड। मीन्स एक कार्बन और हाइड्रोजन जो हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है इसीलिए सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है बोल के सिग्मा बॉन्ड, और जो सी ट्रिपल बॉन्ड रहता है एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, द रिमेनिंग हाफ अंडरगोज द हेड ऑन हेड ओवरलैप 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फ्रॉम 2 CH सिग्मा बॉन्ड एंड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, देखो नेक्स्ट क्या, द 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम अंडरगो साइड वाइज ओवरलैपिंग फ्रॉम 2 पाई बॉन्ड एंड thus ethylene has 1 carbon carbon sigma bond and 2 carbon hydrogen sigma bond and 2 carbon carbon pi bond। so ये आपको याद रखना है जो हम लोगों डिस्कस किया थोड़ा टाइम पहले, और अभी भी बता रहा हूँ। जो एक इथिलीन जो मोइटी होता है उसमें क्या कह रहता है, 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होता है, एंड क्या ना 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, देन देखो ए है स्ट्रक्चर क्या, लीनियर स्ट्रक्चर। अगर देखेंगे ए जो पाई बॉन्ड ओवरलैप होके ए स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे बैठाएंगे। सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और ए जो बॉन्ड हो रहा है क्या ना, ए बॉन्ड, ये जो टॉप वाला जो बॉन्ड है ये क्या, एक पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड कौन सा है ना, ये जो एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। सो ये 2 पाई बॉन्ड क्या होता है ना, ओवरलैप होता है, इसीलिए एक पाई बॉन्ड होता है। मीन्स ऊपर में भी देखो और नीचे भी देखो, सो दोनों एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। सो इसीलिए अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, सो 2 पार्शियली ओवरलैप हो रहा है तो पाई बॉन्ड बन रहा है, और 2 हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है बोल के ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसीलिए एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए क्या हुआ था ना, 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कितना है 2, 1 सिग्मा बॉन्ड, और क्या ना देन कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे होता है 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा। सो अगर हम लोग देखेंगे सो टोटल कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है। ये देखो हम लोगों का स्ट्रक्चर ऐसे ही यहाँ पे दिखा गया है। ठीक है, ये है लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिटिलीन। ओके, सो देन देखो हम लोगों का क्या है ना, ये दोनों पाई sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंड देन ये जो बॉन्ड एंगल हो रहता है क्या ना 180 डिग्री रहता है। ठीक है, देन देखो ना बिफोर दे आर जॉइन टुगेदर, देखो ये जो बॉन्ड दोनों देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, इन लोगों अगर जॉइन होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ना हाइड्रोजन मोलिकुल एंड हाइड्रोजन मोलिकुल, ये देखो साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, तो वो जो पाई बॉन्ड हो रहा है ना उन लोगों क्या साइड वाइज ओवरलैप होके ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो 1 पाई बॉन्ड अबव साइड होता है एंड अनदर पाई बॉन्ड क्या ना बिलो साइड होता है। ऐसे होता है हम लोगों का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली, एक पाई बॉन्ड ऊपर साइड, एक पाई बॉन्ड नीचे साइड, जो हम लोगों एक स्ट्रक्चर में आपको दिखा के समझाए। ठीक है, सो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे सो ऐसे पाई लोब जनरेट हो जाता है। देखो एक अबव साइड, एक बिलो साइड, उन लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, एक इधर, ऐसे हम लोगों का फॉर्मेशन होता है एक
क्या ना सी ट्रिपल बॉन्ड सी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है ना, इसका रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जनरल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एल्काइन कौन सा होगा, CnH2n होगा, CnH2n+2 होगा, CnH2n-2 होगा एंड CnH2n-6 होगा। कौन सा आंसर होगा? अभी तो आप लोगों को मैं दिखाए, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा CnH2n-2। ओके, क्योंकि एल्काइन का क्या होता है C2H2, तो C2H2 होगा तो CnH2n-2 होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो, शेप ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल, प्लेनर, ट्रायंगुलर, बाइपिरामिडल एंड लीनियर। हमेशा याद रखना एसिटिलीन मॉलिक्यूल का कौन सा शेप होता है ना, लीनियर शेप होता है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर sp और हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा 1.20 एंगस्ट्रॉम एंड 600 किलो जूल पर मोल इनवर्स, sp2 एंड sp एंड देखो क्या है sp, तो हम लोगों का कौन सा आंसर सही होगा? हाँ, ये आपको बताना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, आप कैसे कर पाएंगे वो आपको बताना है। फर्स्ट क्या हो सकते ना, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए बी ऑप्शन आपका क्या है, नहीं होगा। अभी हम लोग आएंगे A, C एंड D। अगर A, C, D दिखा जाएगा तो कौन सा आंसर होगा आपका? फर्स्ट क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ क्या बोले में, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। सो ऐसे अगर दिखा जाएगा, सो क्या यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये अगर 1.20 है 600 किलो जूल, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम है तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या ज़्यादा होगा। अगर कंपैरेटिवली ऐसे दिखा जाएगा, सो आप लोगों का सही आंसर कौन सा होगा ना, सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम और 120 पाइकोमीटर pm होता है, और इसीलिए इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ 825 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म ऑफ किसका ना, एल्काइन का। सो फर्स्ट नोमेनक्लेचर क्या देखेंगे ना, इन IUPAC सिस्टम एल्काइन आर नेम एज ए डेरिवेटिव ऑफ द corresponding alkane replacing by ANE रिप्लेस बाई YNE। मैं आप लोगों को पहले ही बताए जब इनिशियल इंट्रोडक्शन किया, जो एल्काइन मीन्स ANE रिप्लेस बाई YNE होगा। द पोजिशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड ऑफ कार्बन एटम। देन देखो लेट्स टेक एक वन एग्जाम्पल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर नेम देंगे 1,2 दिए, सो 1,2 मीन्स इथिन और एसिटिलीन। ओके, इथाइन और एसिटिलीन। ठीक है, सो सेकेंड एग्जाम्पल 1, 2, 3, क्योंकि हम लोगों को पता है जिधर साइड से डबल बॉन्ड सामने आता है मीन्स पास में आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उधर साइड से नेमिंग स्टार्ट होता है, नंबरिंग स्टार्ट होता है। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, देन 2, देन 3 एंड इसका नाम नेमिंग देखें मीथ, ईथ, प्रोप। सो प्रोप आइन YNE, सो इसीलिए इसको और बोलते हैं क्या ना, मिथाइल एसिटिलीन। ओके, नेक्स्ट, बट इन द केस ऑफ मोर देन 3 कार्बन एटम कॉन्टेनिंग एल्काइन विल गेट पोजीशन आइसोमर। अगर मोर देन 3 आइसोमर होता है तो हम लोगों को क्या ना, पोजीशन आइसोमर मिलता है। देखो हम लोगों व्हाट आर द पोजीशन आइसोमर ना, हाइड्रोकार्बन व्हिच आर हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। ओके, सो एग्जाम्पल कैसे ना, एग्जाम्पल है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन मीन्स देखो 1, 2, 3, 4 लिए, सो ए 1, 2 देन 3 देन 4, सो ये ऐसे होगा। सो ब्यूट 1 आइन हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो इसका भी अगर लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और इधर से भी 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल था तो सिमेट्रिकल होगा तो सेम नेम होगा। सो 4, सो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूट 2 आइन।
ओके। सो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, उसका कॉमन नेम एंड उसका IUPAC नेम। स्ट्रक्चर फर्स्ट AC ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स क्या है, एसिटिलिन, जिसको बोलते हैं क्या ना फर्स्ट टू, तो उसका IUPAC नाम इथाइन। सेम CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटिलिन बोलते हैं, तो इसका हाँ, इसके बाद एक CH3 ग्रुप अगर रिप्लेस हो जाएगा सो क्या ना मिथाइल एसिटिलिन होता है, उसका IUPAC नाम क्या होगा ना प्रोपाइन। उसके बाद अगर देखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 CH3 हो जाएगा, तब उसका नाम हो जाएगा क्या ना इथाइल एसिटिलिन, और उसको नाम क्या बताएंगे हम लोगों ना मीथियोप्रोब्यूट मीन्स 4। हाँ देखो, दो साइड से 1 2 3 4 मीन्स ऐसे होगा क्या हम लोगों का नेमिंग? नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है ट्रिपल बॉन्ड जिधर साइड से, डबल बॉन्ड जिधर साइड होता है उधर साइड नंबर काउंटिंग चार्ज होता है। यहाँ पे 3 नंबर पे आइन, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे आइन होगा, तो कौन सा सही होगा ना 1 पे जो है वो सही होगा। इसीलिए हम लोगों का क्या ना नंबर द चेन फ्रॉम दैट इंड व्हेयर द ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द लिस्ट नंबर। ओके। सो ऐसे अगर दिखा जाएगा सो ये नेमिंग क्या होगा, ब्यूट 1 आइन और ब्यूटाइन। ओके। सो ए क्या है, देखो यहाँ पे अगर 2 नंबर पे है सो डाई मिथाइल एसिटिलिन बोल सकते, और क्या ना क्रोटोनिल, और क्या बोलते हैं ना, अगर नेमिंग दिखा जाएगा सो ब्यूट 2 आइन होगा। ठीक है, ऐसे आपका क्या जनरल एल्काइन का नोमेनक्लेचर है। ठीक है, अभी देखो और एक देखेंगे हम क्या ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड मीन्स कितना आइन है, 2 आइन है। 2 होगा तो कैसा होगा ना 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 होगा मीन्स 2 नंबर पे आइन है। अगर इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 मीन्स एक 1 पे आइन है, एक इधर से साइड में भी देखेंगे तो 1 पे आइन है, तो सेम टाइप होगा। इसीलिए मीथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, सो पेंट हो गया, देन 1 4 हो जाएगा एंड डाई आइन मीन्स 2 आइन है। ठीक है, ऐसे ही देखो सेकेंड क्या है 1 2 3 4 5 मीन्स देखो अभी हम लोगों को देखना चाहिए, एक साइड से डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन में, एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन में, तो कौन सा साइड से नेमिंग सही होगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना जो जिधर साइड पहले ट्रिपल बॉन्ड का नेमिंग होगा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड लेते हैं। सो ऐसे होगा, तो देखो फर्स्ट क्या होगा ना 1 पोजीशन में, 1 पोजीशन में क्या है ना 1 पोजीशन में पेंट हुआ, पेंट में क्या 4 इन, क्योंकि यहाँ पे 4 इन और आइन, इन पहले और आइन पहले ना, इन पहले इसलिए 4 इन हुआ बट 1 आइन हुआ। तो इसीलिए आप याद रखना जब हम लोगों 1 टू काउंट नंबर काउंट करेंगे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड जिधर साइड से आगे आएगा उधर साइड पहले होगा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। बट अगर उसका नेमिंग लिखने जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर देखेंगे तो इन पहले आएगा, इसीलिए देखो पेंट 4 इन 1 आइन हुआ। ठीक है, सो इसीलिए देखो यहाँ पे व्हेन देयर इज ए tie between the multiple bond, the chain from that end where double bond gets the least number. Okay, so ऐसे ही देखो यहाँ पे 1 2 3 4 and 5. Okay, so इसको देखेंगे क्या पेंट 3 in 1 आइन, पेंट क्या हो रहा है ना 3 इन हो रहा है एंड 1 आइन हो रहा है। ओके, सो इधर से अगर देखेंगे सो क्या ना 1 2 3 4 5, सो ऐसे दिखा जाएगा तो क्या होगा पेन 2 इन 4 आइन। सो कौन सा सही आंसर होगा ना, अगर ऐसे दिखा जाएगा व्हेन देयर इज ए नो टाई बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड, नो नंबर ऑफ चेन इन सच ए वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड दैट कम फर्स्ट गेट द लीस्ट नंबर। ओके, सो ऐसे अगर दिखा जाएगा सो हम लोगों का आंसर कौन सा होगा ना, ऐसे अगर दिखा जाएगा सो पेंट 3 इन 1 आइन इसका सही आंसर होगा। सो इसीलिए यही याद रखना सिंपल थिंग्स जो क्या है ना, पहले डबल बॉन्ड मीन्स आइन YN हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आइन और डबल बॉन्ड मीन्स इन पहले होगा, नेमिंग लिखने को टाइम
बट नंबरिंग के टाइम ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा। ये दोनों पार्ट को लिख के अच्छा से याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? सो आईयूपीएसी नेम अगर होगा, सो देखो इधर से अगर देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6, ओके। अगर लोअर पार्ट से देखते तो यहाँ पे 1 2 दो नंबर पे इन आता है, यहाँ पे 1 नंबर पे इन आ गया, तो इसलिए इधर साइड पहले होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, तो 6 हुआ मीन्स क्या है? हेक्सा। उसके बाद क्या ना, एक 4 में आइन है और एक 1 में आइन, सो इसीलिए 1,4 डाई आइन इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगा, ओके। देन देखो क्या है ना, इसका नेमिंग देखो सी एच, देखो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड, ऐसे। तो इसका 1 2 3 टोटल कितना ट्राई आइन होगा, तो इसीलिए इसका नेमिंग क्या होगा ना, इसका नेमिंग अगर दिखा जाएगा हेक्स, देन आइन होता है हेक्सा, देन 1 3 5 ट्राई आइन होगा इसका। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग एल्काइन, व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला मीन्स, ए अगर स्ट्रक्चर देखे, हाउ मेनी सी एच सिग्मा बॉन्ड, सी सी सिग्मा बॉन्ड एंड सी सी पाई बॉन्ड डाज इट कॉन्टेंट। सो ए अगर देखेंगे, सो आंसर क्या देखेंगे, चलो देखते हैं हम लोगों। ए क्या है ना, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या, CH2 ग्रुप है, ए CH ग्रुप है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अगर इसको हम लोग कार्बन CH फॉर्मूला में लिखेंगे, सो ऐसे देखो, एक साइड से CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH, ए CH3, ए CH3। हाँ, यहाँ पे आप लोगों का एक में होमवर्क दे रहा हो, एक कार्बन में कितना प्राइमरी कार्बन, कितना सेकेंडरी कार्बन, कितना टर्शियरी कार्बन, कितना क्वाटरनरी कार्बन, कितना प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन है, वो आप लोगों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इसी क्वेश्चन में कितना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन होगा और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं इसका आंसर। सो सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर देखें तो टोटल हम लोगों को क्या देखें ना, यहाँ पे सी सिग्मा बॉन्ड है, एक ए भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ए भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 1 2 3 4 5। तो सी सिग्मा बॉन्ड अगर दिखा जाए तो कितना होगा ना, 5 सी सिग्मा बॉन्ड है। अभी हम लोग क्या देखेंगे ना, हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 3 10, सो 10 क्या होगा ना, 10 कार्बोहाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हुआ। अभी हम लोग देखेंगे क्या, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना ना 15। अभी पाई बॉन्ड देख रहा हूँ ना, 2 पाई बॉन्ड है। देन हम लोगों तो द गिवन एल्काइन कंटेन 6 कार्बन, इट्स मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, इसका मोलिकुलर फार्मूला होगा C6 एंड H2 × 6 - 2 मीन्स कितना होगा ना, C6H10। सो ये मोलिकुलर फार्मूला क्या है इसका ना, इसका 10 है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हम लोगों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एल्काइन का प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन लेके। ओके, आज के लिए बाय बाय।